हेलो एवरीवन। पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश का ये नेक्स्ट एग्जांपल है। ए बी एंड सी वेर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1:1। ये तीन पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो 2:1:1 है रिस्पेक्टिवली। ऑन 31st March 2019 दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप व्हेन देयर बैलेंस शीट स्टूड एज फॉलोज। तो 31 मार्च का ये बैलेंस शीट दिया हुआ है जब उन्होंने डिसाइड किया कि इस फर्म को डिसॉल्व करते हैं। एसेट्स में है प्रीमाइसेस, फर्नीचर, स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स। एसेट साइड ये जो कैश बैलेंस है ये हमारे यूज़ का है। ये मेनली हम फर्स्ट कैश अवेलेबल अमाउंट है जो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आगे उसने ट्रेड क्रेडिटर्स दिया हुआ है 5,000 रुपीज़ का। इट इज़ एन आउटसाइडर अनसिक्योर्ड। यहाँ पर एक लोन है ऑन मॉर्गेज ऑफ प्रीमाइसेस रुपीज़ 80,000। ये जो लोन है 80,000 रुपीज़ का, उसका ये कहना है कि ये जो मॉर्गेज ऑन प्रीमाइसेस है यानी प्रीमाइसेस पर गिरवी दिया हुआ ये सिक्योर्ड लोन है। 80,000 रुपये का कर्जा है और सिक्योर्ड लोन है। नीचे दिया हुआ है लोन फ्रॉम पार्टनर ए 15,000 रुपीज़। तो पार्टनर का कर्जा है इनसाइड लाइबिलिटी, पहले कैपिटल से पहले इसको पे करना पड़ेगा। जनरल रिजर्व दिया हुआ है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से। और कैपिटल के बैलेंसेस दिए हुए हैं ए, बी और सी का। नीचे अब ये जो पैराग्राफ दिया हुआ है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर जो हमको समझना है मेनली, और उसके बाद फिर हम इसका दोनों स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस और स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। द एसेट्स वेर रियलाइज्ड इन पीस मिल एज फॉलोज। तो पीस मिल में ये एसेट्स इस तरह से रियलाइज हुई। अप्रैल 2019 प्रीमाइसेस रुपीज़ 5,000। उसका कहना है अप्रैल में प्रीमाइसेस का रियलाइज हुआ 5,000। अप्रैल के ही ये रियलाइजेशंस है। अप्रैल, मई, जून और जुलाई ऐसे 4 महीनों में ये कैश रियलाइज हुआ है। लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको बहुत अच्छे से समझना है हमको। उसका कहना है प्रीमाइसेस रुपीज़ 5,000, प्रीमाइसेस से 5,000 मिला, रिसीव्ड आफ्टर मीटिंग इन फुल द लाइबिलिटी ऑन द मॉर्गेज लोन। तो ये जो 80,000 रुपीज़ का लोन है ये पे ऑफ करने के बाद 5,000 रुपये रियलाइज हुआ। तो मे बी पॉसिबल प्रीमाइसेस बिका होगा जितने में भी, सपोज 85,000 में बिका। उस 85,000 में से बिकने के बाद 80,000 का 80,000 रुपीज़ का हमने लोन पे ऑफ किया और नेट 5,000 बचा है। तो यहाँ पर आपको समझना ये है, याद ये रखना है कि जब हम कॉलम्स बनाएंगे लाइबिलिटीज़ के, तो ये जो 80,000 रुपीज़ का पेमेंट किया है लोन का, जो सिक्योर्ड लोन है, वो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि ये 95,000 का 85,000 रुपीज़ का जो प्रीमाइसेस बिका वो भी हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे और 80 का कर्जा पे किया वो भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। डायरेक्टली हम ये जो 5,000 रुपीज़ है इट इज़ अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू आउटसाइडर्स। तो क्रेडिटर्स का 5,000 रुपया पे करते वक्त ये 5,000 प्रीमाइसेस का यूज़ करेंगे। साथ में और दूसरी एसेट्स भी रियलाइज हुई है, सन्ड्री डेटर्स और स्टॉक। यहाँ पर समझने का यहाँ पर जो पॉइंट है जो हमको याद रखना है और जो समझना है वो ये है कि ये जो लोन सिक्योर्ड वाला है 80,000 का, ये ना तो एज ए लाइबिलिटी दिखेगा, ना तो हम प्रीमाइसेस का 85 रियलाइज हुआ और 80 का पे किया और फिर 5 बचा ऐसा बताएंगे। डायरेक्टली ये लाइबिलिटी से ये लोन भी नहीं रिकॉर्ड करेंगे कॉलम्स में और प्रीमाइसेस का 85 रियलाइज हुआ ये भी नहीं बताएंगे क्योंकि 5,000 रुपया जो बचा हुआ है वो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन कर कर बताएंगे क्रेडिटर्स, और जो दूसरी आउटसाइड लाइबिलिटीज़ है, इनसाइड लाइबिलिटी में पार्टनर लोन और कैपिटल है। तो यहाँ पर समझना सिर्फ ये है कि ये जो प्रीमाइसेस का 5,000 रियलाइज है सिर्फ ये ही नेट वैल्यू है जो हम रिकॉर्ड कर कर बताएंगे। तो ये जो प्रीमाइसेस का 5,000 रियलाइज हुआ, सन्ड्री डेटर्स का जो 6,000 रियलाइज हुआ और स्टॉक का 7,000, ये पहला अवेलेबल कैश होगा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। उसके बाद मई में रियलाइज हुआ डेटर और स्टॉक से, जून में रियलाइज हुआ डेटर और स्टॉक से, और जुलाई में रियलाइज हुआ डेटर, स्टॉक और फर्नीचर से। इस तरह से ये जो अवेलेबल कैश आता गया है ये डिस्ट्रीब्यूट कर कर हम बनाएंगे। तो अब यहाँ पर जो टेबल हम प्रिपेयर करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस, जिसमें पर्टिकुलर्स और लाइबिलिटी के तीन, ये कैपिटल के तीन हैं, ए कैपिटल, बी कैपिटल और सी कैपिटल। तो सबसे पहले यहाँ पर कैपिटल के बैलेंसेस रिकॉर्ड करेंगे। तो 50,000 कैपिटल बैलेंस है, 40,000 एंड 23,000 रुपीज़, ये इनके कैपिटल बैलेंसेस हैं ए, बी, सी के। इस बैलेंस शीट के हिसाब से 50, 40 एंड 23 ये कैपिटल बैलेंसेस रिकॉर्ड किया। इसके बाद यहाँ पर जनरल रिजर्व ऐड करेंगे इसमें। तो रिजर्व का टोटल अमाउंट है 10,000। तो ये रिजर्व जो इनमें डिस्ट्रीब्यूट होगा 2:1:1 में, तो टोटल रिजर्व 10,000, टोटल हिस्से 4, तो 2,500 रुपया, 2,500 विल बी वन पार्ट, दो हिस्सों के लिए 5, एक हिस्से के लिए 2,500 2,500, एक हिस्से के लिए 2,500।
और ये इनके एडजस्टेड कैपिटल है विच विल बी 55,000, 42,500 एंड 25,500। ये इनके कैपिटल बैलेंसेस हैं। नाउ ये कैपिटल एडजस्टेड कैपिटल बैलेंसेस में अब सबसे पहले हमको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 2:1:1। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। नाउ यूनिट कैपिटल, दैट इज कैपिटल डिवाइडेड बाय रेशियो, तो 55,000 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 27,500, 42,000 divided by 1 will be 42,500 and 25,500 divided by 1 will be 25,500। तो यहाँ पर जो सबसे कम अमाउंट इन्वेस्टेड है एक हिस्से के लिए वो सी का है, तो सी को बेस बनाएंगे और सी का कैपिटल बेस रखकर एक हिस्से के लिए 25,500, एक हिस्से के लिए 25,500 और दो हिस्सों के लिए 51,000 रुपीज़, ये प्रोपोर्शनेट कैपिटल है। नाउ इनके एडजस्टेड कैपिटल से ये प्रोपोर्शनेट लेस करने के बाद सी का तो जो है, सो सी का तो जो कैपिटल है वो 25,500 ही है और उसका एडजस्टेड कैपिटल भी और प्रोपोर्शनेट भी सेम होने की वजह से उसका सरप्लस नहीं बचेगा। ये सरप्लस कैपिटल हम कैलकुलेट कर रहे हैं। सो सरप्लस कैपिटल विल बी 55,000 माइनस 51,000 विल बी, ये 4,000 रुपीज़ इसका सरप्लस है और 42,000 माइनस 25,500 विल बी 17,000 इसका सरप्लस बचा है। अब ए और बी में कंपेयर करेंगे तो फिर वही स्टेप्स रिपीट करेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अब सिर्फ ए और बी में कंपेयर करना है तो 2:1 है ये। नाउ 4,000 डिवाइडेड बाय, ये यूनिट कैपिटल कैलकुलेट करना है कैपिटल डिवाइडेड बाय रेशो से। सो 4,000 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 2,000 एंड 17,000 डिवाइडेड बाय 1 विल बी 17,000। अब ए को बेस लेंगे और ए का कैपिटल बेस बनाकर बी का उसके जैसा एडजस्ट करेंगे। तो एक हिस्से के लिए 2,000, दो हिस्सों के लिए 4, ये कैपिटल बेस लिया ए का। तो इस तरह से ये इनके प्रोपोर्शनेट कैपिटल। नाउ सरप्लस माइनस प्रोपोर्शनेट, यहाँ पर एरो बनाया हुआ ही है। सो सरप्लस माइनस प्रोपोर्शनेट विल बी, तो एब्सोल्यूट सरप्लस जो है वो बच रहा है बी का। ये फाइनल जो सबसे पहले पे होगा ये एब्सोल्यूट सरप्लस पे होगा बी को। फिर उसके बाद ए और बी को पे करेंगे 4,000 एंड 2,000 उनके रेशो से 2:1। अगर कैश इतना अवेलेबल नहीं रहा कि 4,000 और 2,000 पे कर सकें तो उनके रेशो में पे करेंगे विच विल बी 2:1। और फिर उनके जो पार्टनर के कैपिटल बैलेंसेस है वो उनके रेशो में आ जाएंगे, दैट विल बी 51, 25,500, 25,500। तो ये टेबल प्रिपेयर करने के बाद अब जो मेन टेबल हमको बनाना है, जैसा अभी हमने डिस्कस किया, ये डेट पर्टिकुलर्स का कॉलम, कैश एज पर बैलेंस शीट भी है और जो अवेलेबल कैश डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आएगा वो यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। एक ही आउटसाइड लाइबिलिटी क्रेडिटर का कॉलम बनाएंगे। वो जो सिक्योर्ड लोन था वो वाला कॉलम नहीं बनाएंगे, वो पे ऑफ हो गया ये एज्यूम करते हैं इस तरह से, तो वो कॉलम नहीं प्रिपेयर करेंगे। ए लोन पार्टनर लोन है और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट्स, इस तरह से ये कॉलम्स प्रिपेयर किए। सबसे पहले डेट ऑफ बैलेंस शीट है 31 मार्च, बैलेंसेस एज पर बैलेंस शीट रिकॉर्ड करेंगे। सो कैश 3,000, क्रेडिटर्स 5,000, ए लोन 15,000, 50,000, 40,000 और ये 23,000। इसमें सबसे पहले जनरल रिजर्व ऐड कर लेंगे इन तीनों पार्टनर्स के 5,000, 2,500, 2,500 जैसा ऊपर किया था। और अब इनके जो न्यू बैलेंसेस हैं वो रिकॉर्ड कर लेंगे, दैट विल बी 3,000, 5,000, 15,000, 55,000, 42,500 एंड 25,000 इस तरह से। अभी जो सबसे पहला अवेलेबल कैश है 3,000, ये अवेलेबल है, कोई रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वगैरह नहीं दिए हुए हैं, एस्टिमेटेड भी नहीं है, एक्चुअल भी नहीं है। तो सबसे पहला ये अवेलेबल कैश डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्रेडिटर्स को पे करेंगे, ट्रेड क्रेडिटर्स को। तो ये 3,000 यहाँ भी लिखेंगे, इस कॉलम में भी लिखेंगे। और अब बैलेंस ड्यू फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि जहाँ पर अवेलेबल कैश पूरा हो जाएगा सो वो बैलेंस ड्यू देगा। तो 5,000 माइनस 3,000, 2,000 क्रेडिटर्स का पे करना है, ए लोन का 15,000 और बाकी लाइबिलिटीज़ एज इट इज़ हैं। पहला जो रियलाइजेशन आया वो आया अप्रैल में। सो लास्ट डेट ऑफ मंथ विल बी 30 अप्रैल। रियलाइजेशन में प्रीमाइसेस का 5,000, इस तरह से ये रियलाइजेशन में तीन चीज़ें हैं, प्रीमाइसेस है, सन्ड्री डेटर्स है और स्टॉक है। तो ये यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे कि ये रियलाइजेशन प्रीमाइसेस प्लस सन्ड्री डेटर्स एंड स्टॉक इतना मिलाकर ये टोटल रियलाइजेशन 18,000, 5,000, 6,000 एंड 7,000, इट विल बी 18,000। ये टोटल रियलाइजेशन 18,000 का आया। नाउ ये जो 18,000 का रियलाइजेशन आया है, इतना कैश है कि क्रेडिटर को पे कर सकते हैं। सो लेट्स पे टू क्रेडिटर्स।
ये 2000 रुपीज़ क्रेडिटर्स को पे करने के बाद नाउ अब हमारे पास ये जो अवेलेबल कैश है 16,000 का, इसमें ए का लोन पूरा पे ऑफ हो सकता है, तो लेट्स पे टू ए लोन। ये पूरा 16,000 रुपीज़ में से 15 उसको पे कर देंगे, तो बैलेंस बचेगा 1000 रुपीज़। नाउ अब इतना अवेलेबल कैश नहीं है कि एब्सोल्यूट सरप्लस का 15,000 हम पे कर सकें, तो जितना है वो पूरा पूरा बी को देना पड़ेगा। सो लेट्स पे टू बी फॉर एब्सोल्यूट सरप्लस, तो ये बी को पे किया 1000 रुपीज़ एब्सोल्यूट सरप्लस का, और ये बी के कॉलम में भी रिकॉर्ड करेंगे 1000। नाउ जो बैलेंस बचा है वो बैलेंस ड्यू कहलाएगा, और ये ट्रेड क्रेडिटर तो पे ऑफ हो गया, ए लोन पे ऑफ हो गया, सिर्फ कैपिटल के बैलेंसेस बचे हुए हैं 55, इसको कुछ नहीं मिला, इसको 42 में से 1000 मिलने के बाद 41,500, और इसको 25,500 एज इट इज़। अगला जो रियलाइजेशन आया वो मई में आया, लास्ट डेट ऑफ मे विल बी 31 मई, इट विल बी देन। ये रियलाइजेशन में अब सिर्फ स्टॉक और डेटर रियलाइज हुआ है, तो यहाँ पर उसने बताया है जो मे का रियलाइजेशन है उसमें स्टॉक और डेटर सिर्फ मिला है, तो स्टॉक और डेटर से टोटल जो अमाउंट रियलाइज हुआ वो 7 + 8 विल बी 15,500। ये रियलाइजेशन आया है 15,500 का। नाउ लेट्स पे टू बी फॉर एब्सोल्यूट सरप्लस। ये 15,500 में से 14,000 रुपीज़, एब्सोल्यूट का 15 था, उसमें से 1000 अगर पे कर चुके हैं तो इसको सिर्फ 14 अभी पे करना है, पहले एब्सोल्यूट स्टेप बाय स्टेप पे करने हैं। अमाउंट अवेलेबल है 1500 सिर्फ। अब फिर इतना कैश नहीं है कि इसको 4000 और 2000 पे कर सकें, तो इस रेशो में पे करेंगे, दैट विल बी 2:1। तो लेट्स पे टू ए एंड बी फॉर सरप्लस इन द रेशो 2:1। तो ये 1500 रुपीज़, इसको पे करेंगे 1000 और इसको पे करेंगे 500। नाउ ये जो बैलेंस बचेगा ये बैलेंस ड्यू है, तो लेस करने के बाद ये इनके कैपिटल बैलेंसेस हैं। 55 माइनस 1000 विल बी 54, 41,500 माइनस 14,500 विल बी 27, और इसका 25,500 रुपये, 25,500 रुपये ये बैलेंस बचा हुआ है। नाउ ये बैलेंस ड्यू के बाद अगला जो अमाउंट रियलाइज़ हुआ वो 30 जून को रियलाइज़ हुआ। इसमें भी सन्ड्री डेटर और स्टॉक दो ही चीज़ें रियलाइज़ हुई है। सो स्टॉक और डेटर्स ये दो चीज़ें इसमें रियलाइज़ हुई है जून में, सन्ड्री डेटर्स 20,000 का और स्टॉक 23,000 रुपीज़ का। सो टोटल जो रियलाइजेशन आया है वो 43,000 का है। इसमें से लेस करेंगे, ये जो 43,000 रुपीज़ आया है सेकेंड स्टेप का पहले पे करेंगे, तो सेकेंड स्टेप का 4,000 और 2,000 में से 1000 और 500 पे ऑफ हुआ है, तो लेस पेड टू ए एंड बी फॉर सरप्लस। अभी ये सेकेंड स्टेप वाला पूरा पे कर सकते हैं, इसलिए यहाँ रेशो की ज़रूरत नहीं है। टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड है 4500, इसको पे करेंगे 3000 और इसको पे करेंगे 1500। सो 43,000 माइनस 4500 विल बी 38,500, ये बचा है। अब तो सभी को पे करना है इनके रेशो से, विच विल बी 2:1। तो ये पेड टू ऑल पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विच इज़ 2:1। टोटल 38,000 इन सब को पे करेंगे रेशो से, तो 38,000 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो एक हिस्सा विल बी 9625, दो हिस्से विल बी 19,250। नाउ ये बैलेंस ड्यू है, तो बैलेंस ड्यू में अब इनका बैलेंस रेशो में बचेगा क्योंकि सबको पे ऑफ हो गया है। लास्ट जो रियलाइजेशन आया ये है जुलाई का, और अब इसमें जुलाई में डेटर, स्टॉक और फर्नीचर तीन चीज़ें रियलाइज़ हुई है, तो इस रियलाइजेशन में तीनों रिकॉर्ड करेंगे कि सन्ड्री डेटर, स्टॉक और फर्नीचर तीनों का मिलकर ये टोटल अमाउंट 48,000 आया है। लेस पेड टू ऑल पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1, ये 48,000 रुपीज़, और सब में पे करेंगे, तो 48 डिवाइडेड बाय 4 12,000 विल बी वन पार्ट, दो हिस्सों के लिए 24, 12,000 एंड 12,000 इस तरह से। तो ये कैपिटल बैलेंस से अगर ये लेस करते हैं तो ये लास्ट जो अमाउंट है इट विल बी टर्म्ड एज ए रियलाइजेशन लॉस, और वो रेशो में ही बचेगा क्योंकि सबको मिला है। तो 7750 ये ए का शेयर बचा है जो उसको नहीं मिला, ये रियलाइजेशन लॉस है, और 3,875 ये रियलाइजेशन लॉस बी और सी का है। तो आज की इस एग्जांपल में मेनली एक सिक्योर्ड लायबिलिटी को नहीं पे करना या रिकॉर्ड नहीं करना अगर वो पूरा पे ऑफ हो गया है।
अगर उसमें का कुछ पार्ट पेमेंट होता और कुछ पार्टली अनसिक्योर्ड होता तो फिर वो यहाँ पर कॉलम बनाते और उसको पे ऑफ कर कर बताते। तो इस तरह से ये जो एग्जाम्पल था इसको सॉल्व किया। आई होप ये प्रेजेंटेशन आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।